नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हाजिक अली और मेरे साथ हैं तारिक नियाजी। अस्सलामु अलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों, जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें, क्योंकि माँ बाप है तो सब कुछ है। एक शख्स का कमेंट आया है कि वीडियो शुरू करने से पहले 2 मच्छर क्यों मारती हो? तो इनके ऊपर मच्छर बहुत आते हैं तो मारने पड़ते हैं। मेरा कोई कसूर नहीं है। तो दोस्तों, आज की हमारी वीडियो है, जवाब मिल गया। ओके गाइस, तो आज की हमारी वीडियो है टाटा आईपीएल वर्सेस वीवो आईपीएल। टाटा आईपीएल रिप्लेसेस वीवो। सो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। लेट्स स्टार्ट। ठीक गाइस, तो वीडियो का टाइटल है वीवो आईपीएल, टाटा आईपीएल, टाटा ग्रुप रिप्लेसेस वीवो। सो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। और रिसेंटली एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुई है जिसको पूरे इंडिया में बहुत ही पॉजिटिवली एक्सेप्ट किया जा रहा है। अब से वीवो आईपीएल नहीं होगा, चाइनीज़ कंपनी आईपीएल का मेन टाइटल स्पॉन्सर नहीं रहेगी। टाटा ने रिप्लेस कर दिया वीवो को। और इसी साल से 2022 का जो आईपीएल भी शुरू होने वाला है कुछ महीनों में, यहाँ पर आप देखोगे लिखा आएगा टाटा आईपीएल। और ये मैं कहूँगा एक बहुत ही इम्पोर्टेंट डिसीजन है। चाइना के साथ जो हमारी आज के समय टेंशन है, उस दौरान बहुत अजीब लगता था कि इंडिया का सबसे बड़ा स्पोर्टिंग टूर्नामेंट इन ओवरऑल आपके लिए इकोनॉमिक टर्म्स में आप देख लो तो ना सिर्फ इंडिया का, इवन कुछ हद तक आप कह सकते हो एशिया में भी आपको आईपीएल के टक्कर का शायद ही कोई स्पोर्टिंग टूर्नामेंट मिले। इट इज़ एब्सोल्युटली मैसिव। अगर हम सिर्फ प्योरली रेवेन्यू की बात करें तो आप देखोगे दुनिया की सबसे जो मोस्ट वैल्यूएबल स्पोर्टिंग टूर्नामेंट है, डोमेस्टिक टूर्नामेंट, ये है नेशनल फुटबॉल लीग। रेवेन्यू होता है इसका $16 बिलियन। फिर नंबर यहाँ पे आता है मेजर लीग बेसबॉल का, उसके बाद NBA जो बास्केटबॉल एसोसिएशन है यूएसए की, उसका नंबर आता है। फिर चौथे स्पॉट पे आपको दिखेगा इंडियन प्रीमियर लीग विद ए मैसिव रेवेन्यू ऑफ $7 बिलियन। और अभी तो इस साल आपको पता है 2 नई टीम्स ऐड हो जाएंगी आईपीएल में, लखनऊ की टीम और अहमदाबाद की टीम। तो बताया जा रहा है कि आने वाले कुछ ही सालों में कोई बड़ी बात नहीं है कि दुनिया की जो टॉप 3 बिगेस्ट स्पोर्टिंग लीग्स हैं उनमें आपको आईपीएल दिखे। तो देखो, आईपीएल आज के समय सिर्फ एक क्रिकेटिंग टूर्नामेंट नहीं है, सिर्फ एक एंटरटेनमेंट का सोर्स नहीं है। आईपीएल अपने आप में आप कह लीजिए एक ह्यूमंगस ब्रांड है। इंडिया का नाम रोशन किया आईपीएल ने काफ़ी बार, और इन द फ्यूचर ये और ग्रो करेगा। अब अजीब यहाँ पर ये लगता था कि चाइना के साथ हमारे रिलेशन इतने ख़राब हो गए, तब भी हमारे देश का सबसे बड़ा जो स्पोर्टिंग टूर्नामेंट है उस पर लिखा होता रहा वीवो आईपीएल। अब वीवो सबको पता है चाइनीज स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरर है, मगर फिर भी वीवो ने बहुत लंबे समय से 2016 से पकड़ रखी थी आईपीएल की टाइटल स्पॉन्सरशिप। अब टाइटल स्पॉन्सरशिप क्या होता है? देखो, कई टूर्नामेंट्स हैं दुनिया में जो टाइटल स्पॉन्सरशिप नहीं देते। फॉर एग्जांपल NBA है, NFL है अमेरिका का, वहाँ पे आपको टाइटल स्पॉन्सरशिप नहीं मिलेगी। वहाँ पे ऐसे नहीं होगा कि पिज़्ज़ा हट NFL या फिर डोमिनोज NBA वो अपना जो मेन टूर्नामेंट का जो नाम है उसको चमका के रखते हैं। वो कहते हैं कि बस टूर्नामेंट का नाम लिखा जाएगा, उसके नीचे बहुत सारे आ जाएंगे हमारे स्पॉन्सर, प्लेयर की शर्ट्स पे स्पॉन्सर लगा दो, बीच में ऐड डाल दो वगैरह, मगर जो मेन टूर्नामेंट का नाम है वो सिंपल रहेगा। मगर क्रिकेट में हमने देखा है कि टाइटल स्पॉन्सरशिप बहुत कॉमन है। जो ऑस्ट्रेलिया की बिग बैश है वहाँ पे भी आपको मिलेगा टाइटल स्पॉन्सर। KFC रह चुका है उनका टाइटल स्पॉन्सर बहुत ही लंबे समय तक। और आईपीएल में आप अगर देखो तो सबसे पहला जो आईपीएल हुआ था उसका टाइटल स्पॉन्सर था DLF। आपको याद होगा सबसे पहले जब आईपीएल शुरू हुआ था 2008 में, उस वक्त इसका नाम था DLF IPL। इन्होंने डील करी थी 4 साल की और ये कहा कि हर साल ये देंगे BCCI को 40 करोड़ रुपये। DLF के बाद आया पेप्सी, 2 साल की स्पॉन्सरशिप, हर साल दिए करीब 80 करोड़ रुपए BCCI को। फिर आया वीवो ने पहले डील करी 1 साल की। अब यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि चाइनीज स्मार्टफोन मेकर्स इंडिया से कितना कमाते हैं कि इन्होंने पेप्सी को भी बीट कर दिया और कई कंपनीज को बीट कर दिया, लगातार हर साल बीट किया टाइटल स्पॉन्सरशिप की डील में। तो वीवो ने कहा कि 2016-17 में ये देंगे 100 करोड़ रुपए पर ईयर। उसके बाद इन्होंने साइन किया एक बहुत ही बड़ा कॉन्ट्रैक्ट 2018 में, और ये कहा कि 440 करोड़ रुपए BCCI को ये देंगे हर साल, सिर्फ इसी बात के कि आईपीएल के पीछे लिखा आ जाएगा वीवो आईपीएल बोलेंगे हर जगह पे ना। वैसे सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था,
मगर फिर आपको पता है कि इंडिया चाइना के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट है काफ़ी हद तक बढ़ गई, रिलेशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए। हमने ये भी देखा कि इंडिया ने चाइना की बहुत सारी जो ऐप्स हैं उनको ब्लॉक कर दिया। टिकटॉक को हमने ऑल टुगेदर बैन कर दिया इंडिया में। टिकटॉक बाय द वे मैं आपको ये बता दूं गूगल को बीट कर चुका है इंटरनेशनली, और ये सब इन्होंने किया है इवन विदाउट द इंडियन मार्केट। तो टिकटॉक को बैन करना अपने आप में इट वॉज अ मेजर डिसीजन। उस सब के अलावा BCCI ने ये भी डिसाइड किया 2020 में कि लोग पसंद नहीं करेंगे कि Vivo IPL लिखा हो, स्पेशली एक ऐसे टाइम में जब कॉन्फ्लिक्ट चल रही हो, गलवान वैली इंसिडेंट हुआ हो, चाइना के साथ रिलेशंस काफ़ी हद तक ख़राब हो। तो डिसाइड ये किया गया कि 2020 में एक नया टाइटल स्पॉन्सर लेके आएंगे, और ये कंपनी थी ड्रीम 11। ड्रीम 11 ने यहाँ पर दिए 222 करोड़ रुपए BCCI को एक साल के लिए इमरजेंसी बेसिस पर एक नया टाइटल स्पॉन्सर लेके आए थे, और सिर्फ एक साल के लिए ड्रीम 11 ने रिप्लेस किया Vivo को। Vivo के पास अभी भी जो लॉन्ग टर्म इनके पास कॉन्ट्रैक्ट था 2023 तक का, वो इनके पास था, मगर बस एक साल के लिए Vivo को यहाँ पर किया गया था सस्पेंड, और फिर Vivo वापस आ गया एज टाइटल स्पॉन्सर ऑफ IPL। ये देख के अगेन लोगों को काफ़ी अजीब लगा। रिसेंटली आपको पता होगा जो IPL हुआ है UAE में, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में, वहाँ पर Vivo वापस आ गया था एज IPL टाइटल स्पॉन्सर, और ये इसलिए किया गया था क्योंकि Vivo के पास अभी भी कॉन्ट्रैक्ट था। मगर फाइनली अब BCCI ने Vivo के साथ बातचीत कर ली है, और अब डिसाइड ये किया गया है कि टाटा ग्रुप ऑल टुगेदर Vivo को रिप्लेस कर देगा एज द मेन टाइटल स्पॉन्सर ऑफ IPL। इसके पीछे देखिए बहुत ही बड़ा रीजन ये भी है कि लॉकडाउन की वजह से ओवरऑल जो IPL की ब्रांड वैल्यू है ये भी थोड़ी सी गिरी है, जिसका रीजन बहुत ही सिंपल है। कोविड की वजह से जैसे IPL पूरे देश में होता था, स्टेडियम्स भरे होते थे, वो सब देखने को भी मिल नहीं रहा। इस साल भी हो सकता है कि अगर IPL होता भी है इंडिया में तो सिर्फ एक ही स्टेट में हो, महाराष्ट्र की बात की जा रही है कि सारा IPL शायद महाराष्ट्र में ही करवा दे इस बार। तो ये सब देखते हुए Vivo भी बाहर निकलना चाहता था। Vivo का भी यहाँ पर मानना था कि इकोनॉमिकली उनके लिए बहुत बेनिफिशियल है नहीं टू बिकम द टाइटल स्पॉन्सर। तो इसलिए डील यहाँ पर ये करी गई कि टाटा ग्रुप अब देगा BCCI को हर साल के 335 करोड़ रुपए। मगर सिंस Vivo खुद भी निकलना चाहता है इस डील से, और इन लोगों ने वादा कर रखा है BCCI को कि ये 440 करोड़ के आसपास देंगे हर साल, तो जो डिफरेंस है 440 करोड़ और 335 करोड़ में, ये अभी भी देगा Vivo। Vivo का नाम नहीं दिखेगा, हालांकि और जगह हो सकता है दिख जाए, Vivo की एड आपको दिख जाए, या फिर किसी टीम की शर्ट पे आपको Vivo दिख जाए, वो अलग बात है। मगर जो टाइटल स्पॉन्सर है वहाँ पे आपको Vivo नहीं दिखेगा। मगर फिर भी 2022-23 तक ये पेमेंट कुछ करेंगे BCCI को। बट ओवरऑल मैं कहूँगा ये देश के लिए बहुत अच्छा है। लोगों को भी बहुत अजीब लगता था कि हम बात करते हैं चाइनीज स्मार्टफोन ब्रांड को बॉयकॉट करेंगे, मगर जो देश का सबसे बड़ा टूर्नामेंट है वही अपने टाइटल में एंडोर्स कर रहा है Vivo को। और इसलिए जय शाह जो BCCI के सेक्रेटरी हैं, इन्होंने ये कहा है कि एक बहुत ज़्यादा मोमेंटस ओकेजन है BCCI के लिए कि अब टाटा ग्रुप बन चुका है मेन टाइटल स्पॉन्सर ऑफ IPL। और इन्होंने यहाँ पर यह कहा है कि BCCI ने भी इस डील को काफ़ी हद तक प्रमोट किया, क्योंकि एक ऐसी कंपनी जो एक इंडियन एंटरप्राइज है, ये होना चाहिए मेन ब्रांड बिहाइंड IPL। और मेरे हिसाब से तो देखिए यहाँ पर एक रूल होना चाहिए कि IPL का अगर एक टाइटल स्पॉन्सर होगा, अगर टाइटल स्पॉन्सर रखना ही है तो कोशिश करिए कि वो इंडियन कंपनी ही हो। मगर यहाँ पे मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहूँगा कि क्या आप मानते हैं कि IPL का एक टाइटल स्पॉन्सर होना चाहिए, या फिर आप मानते हैं कि नहीं सिर्फ IPL ही बोलना चाहिए? इसके बारे में जो आपके व्यू पॉइंट्स हैं ये भी आप शेयर कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूँ कि अनअकैडमी का जो UPSC कॉम्बो पैकेज है उस पर एक स्पेशल डिस्काउंट चल रहा है। आपको 10% ऑफ और 3 मंथ्स एक्स्ट्रा एक्सटेंशन मिलेगी अपने UPSC कॉम्बो पैकेज में। तो सिंपली आपको जाना है कमेंट सेक्शन में, यहाँ पे क्लिक करो इस लिंक पे, और यहाँ पे आप अगर परचेज करते हैं 18 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन, दिस इज़ ओनली फॉर 18 मंथ्स सब्सक्रिप्शन एंड अबव। तो अगर आप 18 मंथ्स का परचेज करते हैं तो ऑटोमेटिकली 3 मंथ्स आपको एक्स्ट्रा मिलेंगे, और उसके अलावा जो यूजुअली प्राइस रहता है उसके ऊपर आपको मिलेगा 10% डिस्काउंट, और इसके ऊपर भी एक एडिशनल डिस्काउंट आपको मिलेगा अगर आप यूज़ करते हैं यहाँ पे प्रोमो कोड PT10। द प्राइसेस विल जस्ट फॉल इवन मोर। ये जो डिस्काउंट है ये रहेगा टिल 12 जनवरी 2022। सो यूज द कोड PT10 एंड सेव मनी। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू। आप क्या कहना चाहेंगी, टाटा बेस्ट या Vivo ही होना चाहिए था? नहीं, मेरे हिसाब से टाटा ही होना चाहिए था, क्योंकि देखें इंडियन ही कोई कंपनी हो, इंडियन ही कोई हो जो IPL के पीछे हो। वाकई इन्होंने ये बात बिल्कुल सही कही कि IPL अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज़ है, सिर्फ और सिर्फ इंडिया की हद तक महदूद नहीं है, हर कंट्रीज़ में देखा जाता है, पाकिस्तान में इवन देखा जाता है। तो मेरे हिसाब से इसके पीछे चाइनीज़ ब्रांड का होना सही नहीं था, ठीक है। और जो अभी कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, जो हालात चल रहे हैं, मामला चल रहे हैं, वो चाइना को लेकर इंडिया और इंडिया को लेकर चाइना, दोनों के दिलों में कुछ ना कुछ मसले मसाइल चल ही रहे हैं, आपस में डील्स में भी मसले मसाइल चल रहे हैं। तो मेरे हिसाब से इन हालात को मद्देनज़र रखते हुए इनको रिप्लेस करना ही बेटर था। और उसके पीछे भी हमने
मैंने वीडियो भी देखी थी टाटा की, और आपने टाटा के बारे में एक बात भी की थी कि नेशन कंट्री के हवाले से कुछ ना कुछ करते हैं, तो बिल्कुल। बड़ी बात है कि उन्होंने रिप्लेसमेंट के लिए भी अगर कोई कंपनी आई बड़ी, तो क्योंकि टाटा जाहिर सी बात है कि स्पॉन्सर्स तो चाहिए जिससे पेमेंट भी लेनी होती है, जिसकी वजह से आईपीएल होता है, तो वो भी टाटा। तो क्यों ना इंडियंस टाटा पे प्राउड करें, फख्र ज़बरदस्त। करें, जरूर। अच्छा, आईपीएल शुरू में जब स्टार्टिंग में शुरू हुआ था तो उस टाइम पर मुझे याद आ रहा है कि पाकिस्तान से भी खिलाड़ी लिए जाते थे। शुरू में शायद आफरीदी को लिया था। अच्छा, खिलाड़ियों के रेट लगते हैं आईपीएल में, तो पूरी दुनिया से खिलाड़ी होते हैं, और इंडिया का जो आईपीएल है पूरी दुनिया के लोग आते हैं, देखते हैं। मैं बोल तो रही हूँ, बहुत फेमस है। हाँ, उसके बदले में पाकिस्तान ने भी शुरू किया है पीएसएल। हाँ। पीएसएल होते हैं पाकिस्तान में भी, सेम वही चीज़ है, लेकिन है कि जो क्रेज़ जो पूरी दुनिया के बहुत बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़, बड़े हाँ, वो इंडिया के उसमें आते हैं। और एक बहुत बड़ी मतलब इंडियंस के लिए न्यूज़ है कि वीवो आईपीएल के बजाय टाटा आईपीएल लगेगा, जिसकी वजह से कम इंडियंस जो हैं उन्हें मज़ीद प्राउड फील होगा कि हमारे अपनी ही कंट्री का कोई ब्रांड जो है। तो ऐसा होता भी होगा ना, देखिए टिकटॉक बैन हो गया, ठीक है, चाइनीज मोबाइल्स हैं उनके ऊपर बाइकॉट लगा हुआ है, ठीक है, उनकी ऐप्स के ऊपर बाइकॉट लगा हुआ है, उनको बैन कर दिया गया है। अच्छा, वो सब ठीक है अपनी जगह, लेकिन हर जगह वीवो आईपीएल के साथ दिख रहा है, तो ये थोड़ा सा ऑड भी लगता होगा। और नेशन भी सोचती होगी, आवाम भी सोचती होगी कि हर जगह तो बैन है, तो फिर इनको क्यों रखा हुआ है। तो यकीनन उनका हटाना, और वो खुद भी हटना ही चाहता था, क्योंकि उन्होंने बोला इतना ज़्यादा बेनिफिशियल है नहीं इस वक्त हालात जो चल रहे थे, वो खुद हटना भी चाहता था। लेकिन ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी उनकी कि 335 करोड़ टाटा देगा, और जो बाकी के जो पैसे बचते हैं, जो डिफरेंस है, वो पूरा करेगा वीवो, क्योंकि एग्रीमेंट है ना। एग्रीमेंट है, बिल्कुल। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि बातों में हमें एक बात और पता चली कि टिकटॉक भी तो चाइनीज़ वो था, तो उन्होंने बंद किया, लेकिन बंद करने पे इन्हें बहुत लॉस हुआ होगा इंडियंस को, क्योंकि टिकटॉक के बारे में ये बताया बातों में मुझे आज पता चला कि गूगल से भी ऊपर जा चुका था। मतलब टिकटॉक, अच्छा, इतनी बड़ी ऐप जो इतनी चल रही हो इंडिया में, जो गूगल से भी ज़्यादा सर्च में आई हुई हो, उस ऐप को बंद करने का मतलब अपने कंट्री में लॉस करना उन्होंने किया इंडियंस ने, क्योंकि चाइनीज़ ऐप थी। जब टिकटॉक को बंद किया जा सकता है तो फिर वीवो का नाम चेंज क्यों नहीं होना चाहिए। उन्होंने एक रेफरेंस दिया टिकटॉक के हवाले से। टिकटॉक के आपको पता है कि 1 बिलियन से भी ज़्यादा वही बता रहे ना। तो आप खुद बताएं वो किस तरीके से यूज़ होता होगा, कितना यूज़ होता होगा, बहुत ज़्यादा, कंट्रीज़ में हर जगह 1 बिलियन से भी ज़्यादा होंगे, बहुत ज़्यादा होंगे, और अब तो और ज़्यादा हो गए होंगे। तो एक लेटेस्ट न्यूज़ थी, तो मतलब उम्मीद रखते हैं कि मज़ीद हालात सही रहें, और जैसे कोरोना के बाद ओमिक्रॉन वायरस का भी सुनने में आ रहा है, तो ये है कि मामलात अच्छे रहें, तो लोगों को एक तफरीह का मौका मिले, लोगों को एंजॉयमेंट मिले, क्योंकि पिछले 1 साल 2 साल लोगों ने बड़े मुसीबत में गुजारे हैं। आने वाले नेक्स्ट मंथ या नेक्स्ट टू नेक्स्ट मंथ हमारे यहाँ तो दोबारा से लॉकडाउन का कह रहे हैं, सुनने में आ रही है खबरें, लेकिन ओमिक्रॉन की वजह से, हाँ, लेकिन केसेस बढ़ रहे हैं और लॉकडाउन लग जाएगा प्रॉपर्ली। तो मैं ये सोच रही हूँ कि आईपीएल, जैसे कि वो कह रहे हैं कि ओवरऑल सुनने में आ रहा है, अभी तो कंफर्म नहीं होगा, लेकिन सुनने में ये आ रहा है कि महाराष्ट्र में ही होगा। बिल्कुल। तो ज़्यादा से उसको फैलाएंगे नहीं। तो उम्मीद करते हैं कि बस ये चीज़ें ना हो और लोगों को एंटरटेनमेंट मिले। तो दोस्तों, दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।